नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पुनः ज्योतिष का एक अद्भुत सूत्र लेकर। नाम है गजपति योग। यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, फल क्या है। तो आए दिन जैसे कि हम बीते कुछ दिनों से सिर्फ राजयोगों पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो आप इसको भी यही समझ सकते हो कि राजा तो नहीं, किंतु राजा से छोटा भी नहीं। मंत्री इत्यादि का पद यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हो और यह योग आपकी कुंडली में बने, तो मंत्री इत्यादि का पद या मंत्री तो बनाने का सामर्थ्य यह योग अपने आप में रखता ही है। बड़ा ही प्रसिद्ध और एक प्रकार से प्रसिद्ध सिद्ध, सुटेबल, सिद्ध, प्रसिद्ध यह योग है। कैसे बनता है कुंडली में, आइए इस पर चर्चा करें। तो हमारा जो पहला सूत्र है, कुंडली में यह योग कैसे बनता है, इसके लिए पहला सूत्र कहता है कुंडली में लग्न को छोड़कर, यानी जो पहले जहां पर 1 नंबर लिखा है इस स्थान को छोड़कर चंद्रमा चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें भाव में, चाहे 10वें भाव में, ये नंबर आपकी कुंडली में कहीं पर भी लिखा हो सकता है, उससे नहीं मतलब। इन खानों को देखिए, जो ये भाव बने हैं, इन भावों में गुरु के साथ चंद्रमा बैठा हो अथवा गुरु अकेला हो तो बलवान हो, यानी गुरु पर पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो, गुरु अंश बल से, भाव बल से दृग बली हो या मजबूत हो, बली हो। तो जो है, वैसे तो गुरु लग्न में दिग्बली होते हैं, तो दिग्बली नहीं, उच्च के हो जाए, बली हो जाए, अथवा अंश बल से मजबूत हो, चौथे 7वें 10वें भाव में बैठे हो, गुरु हो या गुरु के साथ चंद्रमा हो, तब ये कुंडली में पहले गजपति योग का यह पहला सूत्र होता है। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र बनता है वह कहता है कि जन्म कुंडली जो गुरु हो वह केंद्र में बैठा हो। पुनः सुनिए, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठे हो। दूसरा सूत्र है, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति केंद्र का मतलब सिर्फ लग्न में, देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हो और बुध केंद्र में हो। सूत्र दूसरा कहता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके पहले भाव में लग्न में बैठे हो और बुध कुंडली के केंद्र में हो, कहीं पर भी, चाहे पहले में हो, चाहे 7वें में हो, चाहे 10वें में हो, चाहे चौथे में हो, किंतु बुध के साथ चाहे एकादशी 11वें भाव का स्वामी हो, चाहे 9वें भाव का स्वामी हो, बुध जो है चाहे एकादशी से चाहे 9वें से दृष्ट हो या युति करके केंद्र में बैठे हो, और देवगुरु बृहस्पति भी कुंडली के लग्न भाव में बैठे हो, तब यह दूसरे प्रकार से गजपति योग बनता है। इसी प्रकार जो तीसरा सूत्र है वह कहता है कि आपकी कुंडली में लग्न मेष राशि का हो। जैसे यहाँ देखिए मैंने 1 नंबर लिखी है, तो आपकी भी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो और यहीं पर भी शुक्र बैठे हो। समझ में आया? लग्न मेष राशि का हो, लग्न में ही शुक्र बैठे हो और सातों ग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र हो ही गए, शनि, बाकी के जो 6 ग्रह हैं राहु केतु को छोड़कर, उन 6 ग्रहों की दृष्टि इस शुक्र पर पड़ती हो, तब भी कुंडली में यह गजपति योग बनता है। अगर शुक्र देखिए, कुछ कुंडली में लोग ग्रह जो हैं बाकी बचे हुए राहु केतु को छोड़कर वह शुक्र के साथ ही बैठ जाए, तब भी यह गजपति योग ही बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यदि राजनीतिक फील्ड में है तो न राजा, न पीएम, न सीएम, तो कोई ना कोई मंत्रिमंडल में पद अवश्य ही पाता है। दर्शकों, ऐसा जातक पढ़ाई में शुरू से ही जुझारू होता है, पढ़ने वाला होता है, और न पढ़ने वाला तो फिर भी अपनी तिकड़म से अपने जीवन को अच्छे खासे रास्ते पर लेकर चलता है। ऐसा जातक समझे जुगाड़ू प्रवृत्ति का अधिक होता है, कंजूस प्रवृत्ति का भी होता है, और हर जगह, जैसा कि नाम ही है गजपति, तो अथाह धन और अथाह भूमि इस जातक के पास होती है। अथाह धन और अथाह भूमि इस जातक के पास होती है। तो किन किन लोगों की कुंडली में यह योग, इनमें से एक भी सूत्र बन रहा है, तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, और साथ ही साथ ये कैसा फल दे रहा है इस विषय में भी कमेंट करिएगा। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः हमसे मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी नए ज्योतिषीय शुभ सूत्रों के साथ और योगों के साथ। दर्शकों, अब तक हमने बहुत सारे योग और सूत्र बतला दिए, इनमें से कोई भी योग आपको समझ में ना आ रहा हो या कोई दुर्योग हो जिस पर आपको उपाय चाहिए या कोई उपाय आपके पास हो, तो हमें कमेंट करिएगा। अब हम बहुत जल्द ही कुछ दुर्योगों की एक प्लेलिस्ट चालू करने वाले, दुर्योगों का जो उपाय होता है उन्हीं दुर्योगों को शांत कैसे करें, तो बहुत जल्दी उस प्लेलिस्ट को हम बनाएंगे। चलिए जुड़िए रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।